अभी को किसने बताया कि हमारे घर डकैती नहीं हुई थी? बल्कि उनकी ज्वेलरी आपने निकाल ली थी। बहुत शातिर और मक्कार है। अंदाजा लगा लिया हो। बहुत तेज है वो। देखा था कैसे निकाह के वक्त पहुंच गई थी। काश मैंने हन्नान को ज़ारा से शादी करने से रोका होता। हमारे लिए तो बर्बादी ही बनकर आई वो। उससे लाख दर्जे बेहतर तो शीबा थी। अगर हन्नान शीबा से शादी कर लेता तो उसकी जायदाद का हिस्सेदार बन जाता। हमें ज़ारा से पैसे मांगने के लिए इतना ख्वार नहीं होना पड़ता। जी अम्मी, और शिवा मालदार भी ज्यादा थी। वही तो बहुत बड़ी गलती हुई। ज़ारा जैसी बदतमीज, बदज़बान और झगड़ालू लड़की से शादी करना हन्नान की बहुत बड़ी भूल थी। और उसी की वजह से मेरा बच्चा अपनी जान से चला गया। खैर, छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसको, तो ज़ारा को छोड़ूंगी नहीं। अम्मी, कहीं भाभी ने तो नहीं मरवा दिया भाई को? कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है। हो सकता है इंतकाम की आग ने उसे अंधा कर दिया, लेकिन खैर, पता तो मैं लगा लूंगी और उस ज़ारा को छोड़ूंगी नहीं। और क्या शिवा को पता नहीं चला होगा भाई के मर्डर का? क्यों नहीं पता चला होगा? मेरा बच्चा कोई गुमनाम नहीं था, मशहूर टिकटॉकर था। फिर वो आई क्यों नहीं? यही पूछने के लिए तो उस बदबक को मैं फोन कर रही थी, मगर उसने मेरा फोन उठाया नहीं। वरना ऐसी खबर लेती कि याद करती। मम्मी, क्या उस रोज भाई आपको बता कर नहीं गए थे कि वो कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं? उस बेगैरत रोमी से मिलने गया था वो। तो अभी ये पुलिस को बता देना आप। हाँ हाँ, तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसे वहां बुला लो। ठीक है। हन्नान, किसे बुला रहे भाई? रूमी को। अम्मी, मेरे बुलाने से तो आएगी नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो बुला लेगा उसे वहां, फिर उसकी खबर लूंगा मैं। अच्छी तरह से उसका दिमाग दुरुस्त करना। बेगैरत लड़की ने सारा बना बनाया काम खराब कर दिया। अम्मी, आप देखती तो जाए मैं करता क्या हूँ उसके साथ। उसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। अपना नुकसान भी पूरा करूंगा और उसे सजा भी दूंगा। रकम निकलवाएगा क्या उससे? जी अम्मी, करोड़ों का नुकसान हुआ है तो लाखों तो निकलवा ही लूंगा।
मेरे और सबा के दरमियान आने वाली दूरियों की वजह मनाहिल अपने आप को समझ रही है। मैंने उसे बहुत समझाया है माँ, लेकिन वो बहुत गिल्टी फील कर रही है। मनाहिल बहुत सेंसिटिव है। जो लोग अपनी जिंदगी दूसरों के लिए एहसार करते हैं, उनके लिए ये एहसास बहुत तकलीफदेह होता है कि उनकी वजह से किसी दूसरे को दुख पहुंचे। हाँ, लेकिन ऐसी कुर्बानी का क्या फायदा माँ? सब कुछ उसका अपना है, लेकिन फिर भी वो हॉस्टल्स में जगह ढूंढती फिर रही है। सारी जायदाद की मालकिन है वो। उसे वहां से निकलने से पहले कम से कम वो घर तो उनसे ले लेना चाहिए था। क्या जरूरत है उसे? अब उसका घर ही यही है। वो नहीं जाएगी हॉस्टल, मुझसे वादा किया उसने। अच्छा किया कि तुम आ गए, लेकिन अब अपनी पिछली जिंदगी की तरफ पलट कर मत देखना। मैं भी इसको यही समझा रही हूँ, जो होना था वो तो हो गया। जिंदगी में आगे बढ़ो बेटा। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मगर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ा। बड़ा फर्क, अब सब पर पड़ा है फर्क। प्लीज जरा अब अपने आप को ना संभालो और रिश्तों का एहसास लाओ अपने अंदर। जैन बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अपने अंदर की इस कड़वाहट को दूर करो, निकालो। और जैन, इतवार को वलीद की शादी है, हम दोनों को चलना है वहां पे। तुम नरगिस से पूछ लेना अगर उसे कोई काम वगैरह हो तो। हाँ, आपकी लाडली होगी ना वहां, हमेशा उसी ने सब काम संभाले। अब भी वही देख लेगी। भाई ये तो हमारा सिर्फ कयास है, पक्की खबर तो नहीं है ना? वो इस वक्त वही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? इतने यकीन से तुम कैसे कह सकती? क्योंकि इस पूरे शहर में मनाहिल का कोई जानने वाला नहीं है सिवाय नरगिस आंटी के। नहीं नहीं, वो कह रही थी कि अपनी किसी दोस्त के घर में रह रही है वो। अच्छा, आपने कभी देखी है उसकी कोई दोस्त?